brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 2014 से 2024 तक चुनावी राजनीति में राहुल गांधी ने बहुत कुछ सहा। चुनावों में पार्टी की हार हुई, सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के बाद भी लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस के 10% सांसद भी नहीं जीते थे। 2024 के चुनावों में स्थितियां बदली। 99 सीटें जीतने के बाद राहुल ने धमाकेदार तरीके से विपक्ष के नेता बने। 10 साल तक राहुल ने बर्दाश्त किया, लेकिन जगन मोहन रेड्डी से 1 साल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2024 में लोकसभा के साथ आंध्र विधानसभा के भी चुनाव हुए। टीडीपी की हवा ऐसी चली कि सत्ता में रहने वाले जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी पार्टी सिर्फ 11 सीटें जीत पाई। 175 विधायकों की विधानसभा में विपक्ष का नेता पद होने के लिए 17 सीटें होनी चाहिए। बस यही बहाना लगाकर चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जगन को विपक्ष का नेता बनने नहीं दिया। जगन अड़े हैं कि विपक्ष का नेता पद तो लेकर रहेंगे। बस इसी जिद में पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, इस शिकायत के साथ कि सरकार विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दे रही। जगन ने दावा किया कि नियम कहता है कि विपक्ष में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा संख्या होती है उसे विपक्ष का नेता पद मिलता है। 10% विधायक होने की शर्त का कोई कानूनी आधार नहीं है। विपक्ष के नेता दर्जा देना लोकसभा या विधानसभा के स्पीकर के हाथ में होता है, लेकिन स्पीकर सरकार के इशारे के बिना कम ही फैसले करते हैं। जगन मोहन ने विपक्ष के नेता का दर्जा मांगा था, लेकिन फरवरी में आंध्र के स्पीकर सी अय्यप्पा ने जगन का क्लेम खारिज कर दिया। स्पीकर को उसी रूलिंग के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी फिर से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट जज जस्टिस जी रामकृष्ण प्रसाद ने फिलहाल इतना किया कि विधानसभा सचिव, कानून विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पीकर के सचिव से जवाब देने को कहा है कि जगन मोहन को क्यों विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जगन ने पहले भी याचिका लगाई थी, जिस पर कोई फैसला कोर्ट से नहीं हुआ। अब दोनों याचिकाएं मिलाकर 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सत्ता जाने के बाद विपक्ष का नेता पद बड़ा सहारा होता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। सरकार की मजबूरी होती है कि बड़े फैसलों में बीच बीच में सलाह ली जाए। इसी नाम पर सैलरी, सरकारी सुविधाएं, प्रोटोकॉल मिलता है। विधानसभा में अलग ऑफिस मिलता है। एलओपी बनने से सीएम रह चुके व्यक्ति सिर्फ विधायक बनकर भीड़ में गुम नहीं होता। सीएम रह चुके जगन मोहन अभी सिर्फ विधायक हैं, सीएम बन नहीं सकते, इसीलिए एलओपी बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जगन का दावा है कि विपक्ष का नेता बनने से रोककर चंद्रबाबू नायडू विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा सेशन के दौरान भी जगन मोहन ने एलओपी बनने के लिए बड़ा हंगामा मचाया था, लेकिन उनकी पास इतनी ताकत नहीं बची कि अपनी बात रख सकें या बात मनवा सकें। स्पीकर ने डांट फटकार कर चुप करा दिया कि अगर ऐसे ही हंगामा करेंगे तो एक्शन लेना पड़ेगा। जगन विधानसभा में एकदम खामोश तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने लीगल तरीके से फाइट शुरू की, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। आगे कोर्ट ही तय करेगा कि आंध्र के विपक्ष के नेता कहलाएंगे या मामूली विधायक। चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी केवल राजनीतिक विरोधी नहीं है। माना जाता है कि मामला बड़ा पर्सनल है। चुनावों से पहले जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को जेल में न डलवाया होता तो शायद चीजें कुछ और होती। चंद्रबाबू नायडू जेल जाकर चुनावों से पहले छूट भी गए और चुनावों में धमाकेदार जीत हासिल करते जगन रेड्डी की दुनिया हिला दी। विधानसभा में वाईएसआरसीपी के सिर्फ 11 विधायक जीते। लोकसभा में तो एक भी सांसद सीट नहीं मिली। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद से जगन मोहन रेड्डी के साथ चंद्रबाबू एकदम लीगल तरीके से डील कर रहे हैं। केस, मुकदमे, घोटाले की जांच, हर तरीके से जगन रेड्डी और उनकी पार्टी के नेताओं का इलाज हो रहा है। क्योंकि जगन की दोस्ती न कांग्रेस से है न बीजेपी से, इसीलिए कहीं कोई मदद नहीं मिल रही। एकदम अकेले जगन दिल्ली से विजयवाड़ा तक पावरफुल नायडू से लड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।